मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। कांग्रेस को 5 शहरों में सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन बड़ी संख्या में पार्षद प्रत्याशियों की हार हुई है। जाहिर है अब कांग्रेस के भीतर इसकी समीक्षा शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने विधायकों की सिफारिश पर पार्षदों को टिकट बांटे थे। प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेदारी भी विधायकों के ही कंधों पर थी, लेकिन पार्षद प्रत्याशियों की हार के बाद अब आला कमान विधायकों के परफॉर्मेंस की भी समीक्षा कर रहा है। किसने कितने पार्षदों को कितनी टिकट दिलाए हैं और जिनको टिकट दिए उनकी हार की वजह क्या रही। कांग्रेस संगठन विधायकों के चुनाव के दौरान कामकाज का भी फीडबैक जुटा रहा है। अब मुश्किलें कांग्रेस विधायकों के सामने यह है कि पार्टी आला कमान को वो क्या जवाब दे। उधर बीजेपी कांग्रेस को मिली शिकस्त और विधायकों की कमलनाथ के बंगले पर होने वाली परेड को लेकर चुटकी ले रहा है। देखिए, हर चुनाव की हार जीत के बाद जीत की भी समीक्षा होती है, हार की भी समीक्षा होती है कि कौन से पॉकेट्स में जो हमारे थे वहाँ हम लूज़ कर गए, कौन से नए पॉकेट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये समीक्षा तो होगी ही, ये तो रूटीन का काम है पार्टी का। तो उसके बाद इसके जो भी परिणाम होंगे उसके आधार पर अध्यक्ष जी नई रणनीति बनाएंगे और फैसले लेंगे। सबसे बड़ी समीक्षा का यदि विषय आता है तो सबसे पहली समीक्षा यदि किसी की होनी चाहिए तो समीक्षा होनी चाहिए कमलनाथ जी कामकाज। यद्यपि ये विषय कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन कमलनाथ जी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि उनका नेतृत्व एक सक्षम नेतृत्व नहीं है। तो हार के बाद कांग्रेस विधायकों की भी समीक्षा इसलिए हो रही चूंकि विधायकों की सिफारिश पर ही पार्षदों को टिकट दिया गया था और पार्षदों की बड़ी संख्या में हार हुई है। ये जाहिर सी बात है, देखा जा रहा है। तो इसी पर बीजेपी विधायकों की परेड पर अब चुटकी ले रही है और विधायकों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, चूंकि कांग्रेस में विधायकों की सिफारिश पर ही बहुत सारे पार्षदों को टिकट दिया गया था और इसी पर उनका फ्यूचर भी टिका था, तो अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति है, वो क्या करने जा रही है इन विधायकों के साथ और उन्हें क्या करना है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हाल में ही हुए हैं और नतीजे भी आ गए हैं। कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस जो है लेकिन कई सारी जगहों पर कांग्रेस बड़ी संख्या में उसके पार्षद हारे हैं और फिलहाल इसी की समीक्षा का दौर चल रहा है। दरअसल टिकट वितरण के वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कमलनाथ के अध्यक्ष के कमलनाथ की तरफ से ये फ्री हैंड विधायकों को दिया गया था कि विधायक जिसकी भी सिफारिश करेंगे टिकट उसको मिलेगा, लेकिन उसके जीत की जिम्मेदारी विधायक को लेनी होगी। कई सारे विधायकों ने अपने पसंद के उम्मीदवार फॉरवर्ड किए थे स्थानीय कमेटी को और उनकी अनुमोदन पर उन लोगों को पार्षद का टिकट दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार हारे हैं। तो अब कांग्रेस विधायकों के कामकाज की भी समीक्षा हो रही है, स्थानीय स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है और ये भी खबर मिली है कि जल्द ही कांग्रेस के विधायकों की परेड भोपाल में हो सकती है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के सामने। हालांकि कमलनाथ की टीम लगातार उन लोगों से बातचीत कर रही है। स्थानीय कमेटी में जो लोग हैं, स्थानीय जो जिला अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के वेटरन लीडर्स हैं, उनसे बातचीत की जा रही है और गोपनीय सोर्सों के जरिए भी ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस विधायक ने टिकट दिलाने के बाद उस शिद्दत से काम किया प्रत्याशी के लिए या फिर उसको उस तरीके से समर्थन नहीं दिया। तो ये कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर फिलहाल समीक्षा चल रही है और जल्द ही एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जब अगले साल विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट मांगने जब ये कांग्रेस विधायक आएंगे तब उनका रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रखा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने इन लोगों की जिम्मेदारी ली थी जीत की, लेकिन उन लोगों की हार हुई है, आखिर वजह क्या। हालांकि इस बीच में ये भी खबर मिली है कि कांग्रेस विधायक अपनी तरफ से सफाई देने की तैयारी कर रहे हैं कि उनको आलाकमान के सामने क्या सफाई देनी, क्या वजह बतानी है। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस में फिलहाल समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका।